नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 25 तारीख थी और हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि मार्केट हमें आज के दिन जो है तकरीबन 24,980, 24,950 या नीचे की तरफ एक गैप है, वो कहीं ना कहीं मार्केट फिल करता हुआ हम लोगों को नज़र आ सकता है। यानी हमारा जो एक ओवरऑल ट्रेंड था, है ना, एक हमारा जो ओवरऑल ट्रेंड था वो क्या था, एक डाउन साइड का था। यानी हमें अपनी मार्केट को किस तरफ के लिए रखना था, हमेशा सेल ऑन राइज की मार्केट पे हमें काम करने की कोशिश करनी है। होता क्या है, होता है कि एक पहला ही एक इंडिसीजन कैंडल 15 मिनट के चार्ट पे हम लोगों को देखने को मिलता है। मतलब एक मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई ना बायर न सेलर, कोई कुछ करने को रेडी नहीं है। एट द एंड में यही मार्केट, मतलब इस ये पूरा हिस्सा एक रेजिस्टेंस बनाता है इस तरीके से और एक सपोर्ट बना लेता है। अब इसके बीच में मार्केट ट्रेवल करना चालू करता है। यहाँ पे मार्केट आपका ट्रेवल करना चालू करता है, मार्केट सपोर्ट क्रिएट कर लेता है। सपोर्ट से एक बार क्या होता है ना, बाउंस होने की एक चांस आता है। यहाँ से सपोर्ट से एक बाउंस होने का चांस आता है। जो लोग कैंडल स्टिक के भरोसे जिंदा रहते हैं मार्केट में, या कैंडल को ही सब कुछ मानते हैं, वो कहीं ना कहीं इस सेटअप पे ट्रैप हुए होंगे। वो कहीं ना कहीं क्या हुए होंगे, एक प्रकार से ट्रैप होंगे, क्योंकि ये एक झलक किस चीज़ की आई थी, एक मॉर्निंग स्टार जैसे फॉर्मेशन की आई थी, अपने पिछले सपोर्ट लेवल को देखते और समझते हुए। लेकिन ये भी मार्केट में सस्टेन नहीं किया। मार्केट एक कैंडल दो कैंडल ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आने के बाद यही जो सपोर्ट लेवल था वो आगे की तरफ क्या काम करने लगा, एक रेजिस्टेंस के तौर पे। कमेंट में एक क्वेश्चन भी उठ के आया था कल कि सर ये बीआरसी क्या होता है। ठीक है, बीआरसी का मतलब होता है ब्रेकआउट, रीटेस्ट और कंटिन्यू। अगर आप देखेंगे तो ये जो हिस्सा आपका पहले यहाँ पे एक सपोर्ट की तरीके से था, वो आगे जाके एक रेजिस्टेंस की तरीके से एक्ट करने लगा। मार्केट ने इस हिस्से को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसी का रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद यहाँ पे एक पूरा एक जोन बनाता है। ठीक है, देखिए रीटेस्ट भी दो प्रकार के होते हैं। जो मार्केट में जब भी रीटेस्ट होते हैं, ये कहीं किताबों में या यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, पहला एक स्विंग के फॉर्म में होता है, जो कि आपको अमूमन देखने को मिल जाएगा, ज़्यादातर देखने को मिल जाएगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा एक रेंज के फॉर्म में होता है, जो कि हर बार या ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है। और अगर आपको रीटेस्ट या रिट्रेसमेंट की, रीटेस्ट बोली चाहे रिट्रेसमेंट बोली, आपके ऊपर है, अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ना, तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक स्क्रिप्ट बता रहा हूँ जो कि सबसे बेटर है, वो है बिटकॉइन। आप इस पे एक बार प्रैक्टिस करके देखिए इस पूरी चीज़ को, यानी बीआरसी को, है ना। आपको एक बेहतर रिजल्ट भी मिलेगा और आपको एक अच्छी प्रैक्टिस भी आपको देखने को मिलेगी। और ये किसी भी चीज़ पे होता है, किसी भी, मतलब कि रेजिस्टेंस पे भी होता है, सपोर्ट पे भी होता है, अप ट्रेंड की जो ट्रेंड लाइन होती है उस पे भी होता है, और डाउन ट्रेंड की जो ट्रेंड लाइन होती है उस पे भी होता है। ठीक है, तो ये जो बीआरसी का फॉर्मेशन है, ये हर जगह आपको देखने को, मतलब कहने का मतलब है कि ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का डिसिप्लिन है ना। मार्केट के एक प्रकार का डिसिप्लिन है। आप चाहें इसे इग्नोर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन आप इसे इग्नोर करेंगे, आपके स्टॉप लॉस के लेवल काफ़ी बड़े बन के आएंगे। आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो यही स्टॉप लॉस का लेवल आपका छोटा बन के आएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गई आज की कहानी, और बढ़ते हैं हम लोग अपने डेली चार्ट की तरफ। वो रहा ये, ठीक है, ये हमारा डेली चार्ट हो गया। हम लोग ने जो बातें की थी कि हमारे जो लेवल्स थे 24,980, 24,950, और ये गैप, ये जो हल्का सा एक गैप नुमा फॉर्मेशन है, ये हिस्सा भी मार्केट हमें फिल करता हुआ नज़र आ सकता है। तो मार्केट ने ये भी कर दिया। अच्छा, एक हमेशा से एक डिसिप्लिन रहा है मेरा कि अगर मार्केट में कभी एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हो गया है ना, तो इसके बाद क्या एक उम्मीद रहती है या एक एक्सपेक्टेशन क्या रहता है। जैसे आप ये देख रहे हैं,
इस चीज को देखिए आप, ठीक है, आप ये देख रहे हैं, ये देखिए, इस चीज को देखिए। एक उम्मीद रहती है कि मार्केट एक कोई भी छोटा कैंडल का फॉर्मेशन, डोजी का फॉर्मेशन, किसी प्रकार के स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन, है ना, हैमर का फॉर्मेशन, किसी भी तरीके का एक छोटा फॉर्मेशन आपको मार्केट अगला कैंडल के रूप में वो आपको देखने को मिल सकता है। सेम चीज हम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कल का मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है, ठीक है, कल की मार्केट थोड़ी सी वोलेटाइल हो सकती है, वैसे भी फ्राइडे है। और दूसरी चीज़ कि हमने ऑलमोस्ट अपने एक सपोर्ट लेवल को, है ना, जो हमारे लिए यहाँ पे एक गैप जैसा जो फॉर्मेशन था ना, ये हिस्सा हमने कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेवल को मैच करने की कोशिश की है। दूसरी चीज़ क्या है, आपको याद होगा मोदी जी ने जीएसटी के लेके कुछ बोला था, जीएसटी को लेके कुछ बोला था 15 अगस्त को, और 18 अगस्त को जब मार्केट खुला था तो एक बहुत ही खुशी वाली चीज़ रैली हम लोगों को देखने को मिली थी। तो वहाँ पे भी क्या हुआ था ना, ये गैप का फॉर्मेशन हुआ था, देखिएगा ध्यान से, वहाँ पे भी एक गैप का फॉर्मेशन हुआ था। वही पूरा गैप इस पूरी जगह पे, इस पूरी जगह पे क्या काम करेगा, एक सपोर्ट की तरीके से काम करना चाहेगा। और आने वाले दिनों में आपको मार्केट में भी देखिए, अगर सबसे पहली चीज़ तो आप फ्रेम को छोटा कर लें, ठीक है, फ्रेम को छोटा करके आप अपना एक डिसिप्लिन कायम कर लें। वो कायम क्या रहेगा कि भैया ये हिस्सा है मेरा, क्या ये हिस्सा है मेरी ट्रेंड लाइन, है ना। एक डिसिप्लिन और समझिए जिसको हम लोग कहते हैं फार फ्रॉम ट्रेंड लाइन। बहुत सारे स्टूडेंट, अगर इस वीडियो को जो लोग देखे होंगे, जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, उन्हें ये कॉन्सेप्ट अभी याद आ जाएगा, ठीक है, फार फ्रॉम ट्रेंड लाइन, कि आप इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से क्या हो चुके हैं, दूर जा चुके हैं। और दूर वो भी कहां पे, एक सपोर्ट के पास। देखिए, मार्केट में दो चीजें होती हैं, एक होती है मार्केट और दूसरा होता है आपका एनालिसिस। एनालिसिस, ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या, इसका मतलब ये है कि मार्केट आपसे जो मर्जी चाहे वो करवा नहीं सकता। मार्केट किधर ऊपर जा रहा है हम भी ऊपर जा रहे हैं, मार्केट नीचे जा रहा है हम भी नीचे, नहीं। इस तरीके का ट्रेडर और इन्वेस्टर मत बनिए। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना है तो एनालिसिस वाला बनिए। एनालिसिस वाला मतलब कि आपका एनालिसिस कह रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन मार्केट ने आपको एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मेशन नीचे की तरफ दिखा दिया, ठीक है। आप इस चार्ट को देखिए, ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। मैं 2 मिनट में वापस जा रहा हूं निफ्टी पे, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। ये पूरा हिस्सा एक वक्त पे क्या हुआ, एक सपोर्ट की तरीके से काम किया, ठीक है। आप कहां से गिरते हुए आ रहे थे, यहां से। मैं सिर्फ एक 2 घंटे के फ्रेम पे आपको सिर्फ एक एग्जांपल समझा रहा हूं, पूरी स्टोरी में नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि वीडियो छोटा बनाना होता है, ठीक है। अब ये यहां से गिरे, मतलब 100 रुपए का माल कितना हो चुका है, 10 रुपए का, ठीक है। ऊपर फिर यहां पे एक रेजिस्टेंस आया, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया। मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेकआउट किया, आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है ब्रेकआउट। क्या यहां पे बीआरसी हो पाया, नहीं हो पाया। बीआरसी क्या हुआ, बीआरसी फेल हो गया। तो अगर बीआरसी फेल हो गया तो वैसे ही आपका ट्रेड नहीं जनरेट होता है। अगर बीआरसी फेल हो गया तो वैसे ही आपका ट्रेड यहां पे जनरेट नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, जब आप इसको बड़े फ्रेम पे देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो आप कहां पे हो, आप एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ रहे हो, तो या तो यहां पे स्टॉप लॉस लगे होंगे, या तो यहां पे स्टॉप लॉस लगे होंगे, या तो बिटकॉइन अटेम्प्ट करेगा यहां तक आने की, या तो यहां तक आने की। तो डायरेक्शन आपको क्या निकल के आ रहा है, नीचे की तरफ का। आपका डायरेक्शन नीचे की तरफ का निकल के आ रहा है, और एक छोटा सा ब्रेकआउट आपको दिखा और आप यहां आके टप से बैठ गए, ठीक है। तो ऐसी गलती ना करें, इसीलिए कुछ कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं ट्रेडिंग की दुनिया में जो कि किताबों में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। पढ़ डालिए जितनी किताब पढ़नी है, कुछ नहीं होना उससे। तो सिंपल सी चीज़ है कि एक ब्रेकआउट है, एक रीटेस्ट आने का, फिर एक कंटिन्यूएशन होता तो ये चीज़ काम करती। लेकिन ये क्या हुआ, ब्रेकआउट और रीटेस्ट इसके अंदर ही आ गया, क्योंकि डायरेक्शन ही
किंग है। मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, डायरेक्शन से ऊपर कुछ भी नहीं है, और जिसने डायरेक्शन निकालना नहीं सीखा वो इसी तरीके से ट्रैप हो जाता है। आते हैं निफ्टी के ऊपर, ठीक है, कि हमारे पास हम एक फार फ्रॉम ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट से हम क्या हुए हैं, ट्रेंड लाइन से दूर आ चुके हैं। तो सबसे बड़ा एक हमें क्या यहाँ पे फॉर्मेशन करना है कि अगर कल की डेट में, देखिए ये थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ा कुछ लोगों को अजीब भी लग सकता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल की डेट में अगर मार्केट और ज़्यादा गिरने की कोशिश करेगी तो आप एक काम करिएगा, कल फ्राइडे है, ठीक है, आप तुरंत घूमने निकल जाइएगा कहीं मार्केट को बंद बंद करके, लेकिन सेलिंग की तरफ और ज़्यादा फोकस अभी रुक जाइएगा थोड़ा सा। या तो मार्केट यहाँ पे एक रेंज बना ले, यहाँ पे मार्केट क्या करे, एक रेंज बना ले, ठीक है। ये 2 घंटे का चार्ट है तो 3 कैंडल तो यहाँ भी बन जाएंगे और 1 घंटे के चार्ट पे कम से कम 7 कैंडल बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और कल की कैंडल कैसी, जैसे हमें कैसी मिल चुकी है, एक बड़ी कैंडल मिली है डेली चार्ट पे, तो किसी न किसी प्रकार की कोई इनडिसीजन छोटी कैंडल मिल सकती है। तो कल की मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल या वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकता है। छोटे फ्रेम पे आते हैं सीधे जल्दी से 15 मिनट के चार्ट पे। अगर मार्केट ये अटेम्प्ट करता है, बात को समझिएगा, इस तरीके का कोई अटेम्प्ट करता है तो बेटर ये रहेगा कि ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन आ रही है आपकी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने दीजिएगा। बीआरसी के फॉर्मेशन से जब ये दोबारा जाएगी तो यही ट्रेंड लाइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। छोटा सा सिर्फ स्कैल्पिंग की तरफ का ट्रेड ऊपर, देखिए कभी भी दिशा के विपरीत काम करिए तो हमेशा स्कैल्पिंग में करिए। तो आपकी दिशा क्या चेंज हो गई है? बिल्कुल भी नहीं। दिशा चेंज होगी कब? जब आप इस ट्रेंड लाइन को बीआरसी से आगे निकाल देंगे। तो एक आप दिशा के विपरीत करने का कल शायद मौका आपको मार्केट छोटा सा दे, कोशिश यही करना है। स्कैल्प मोड में, स्कैल्पिंग मोड में ट्रेड करने की कोशिश करिए, या उससे भी अच्छा आपको उपाय बताऊं, कल ट्रेड मत करिए, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। बहुत लोगों को लगेगा कि भाई मेरे बगल वाले ने कल ही की डेट में इतना अच्छा पैसा बना लिया, बनाने दीजिए, वो उसका पैसा था, आपका पैसा नहीं था। आप लगाओगे कहीं इधर उधर हो जाएगा, फिर आप कहोगे कि देखो मार्केट ने पैसा ले लिया वापस। मैं यहाँ पे एक छोटी सी ड्राइंग आपके लिए बना दे रहा हूँ, आप उसको अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये ठीक है, सिर्फ इतना। नीचे का सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, आप उसे भी बना लीजिए, और सिर्फ इतना ही एनालिसिस है कल के लिए। मतलब मार्केट आपको सपोर्ट लेवल से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, उसी हिसाब से अपना ट्रेड भी प्लान करिएगा। दोस्तों सिर्फ इतना ही है कल की मार्केट के लिए। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।